थी। तो जैसे ही मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क करी थी और मैं पिताजी को पर्चा बनवा के जैसे ही मैं दिखा के उनको थोड़ी से बाहर आया, मेरी मोटरसाइकिल यहाँ से उठ चुकी थी। थाने पे गया, मैंने साहब यहाँ रिकॉर्ड ये कैमरा लगे हुए हैं साहब आपके, तो मैंने साहब इन पे देखो साहब मेरी मोटरसाइकिल को कोई उठा के ले गए। तो मैंने यूँ कही कि साहब ये कैमरा साहब इनका तो वहाँ पे नगर पालिका में, नगर पालिका गया तो साहब इन्होंने कही थाने पे। नमस्कार दोस्तों, जरा संभल करके आइएगा। ये डीग जिला है। अगर आप डीग अस्पताल, डीग जल महल या फिर 2-3 जगह हॉटस्पॉट कह लीजिएगा डीग जिले में, अगर आप वहाँ घूमने आ रहे हैं, अपने परिजन को दिखाने आ रहे हैं, तो आपकी बाइक चोरी हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आए दिन डीग में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि भैया पल भर में ही बाइक चोरी कर ले जाते हैं। आप चाहे पुलिस के पास जाइएगा, आपको जहां जाना है चले जाइएगा, लेकिन आपको बाइक बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये डीग के वो आपराधिक रिकॉर्ड कह रहे हैं, वो FIR कह रही हैं, जो कि पुलिस थानों में सिर्फ दर्ज हैं। उसका जो खुफिया तंत्र है वो बिल्कुल कतई काम नहीं करता। CLG मीटिंग आयोजित की गई, उसमें भी ये मुद्दा बड़े ज़ोर शोरों से हावी रहा। अभी हमारे साथ में भाई देख पा रहे हैं जिनकी बाइक कुछ दिनों पहले ही इसी डीग जिला अस्पताल के सामने से चोरी हुई है। आए दिन यहाँ से घटनाएँ घट रही हैं, लगातार CCTV फुटेज हमारे पास भी आती हैं, लेकिन पता नहीं वो पुलिस के पास पहुंचती हैं नहीं पहुंचती हैं। कुछ मामला संदिग्ध भी रहता है। बात कर लें। जी भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लोकेश है, मैं आऊ का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई ऐसे? सर मैं आया था 23 तारीख को सोमवार को, तो मैं अपने पिताजी को लेकर आया था। उनकी एक्चुअल में तबीयत ख़राब थी। तो जैसे ही मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क करी थी और मैं पिताजी को पर्चा बनवा के जैसे ही मैं दिखा के उनको थोड़ी से बाहर आया, मेरी मोटरसाइकिल यहाँ से उठ चुकी थी। फिर मैंने अता पता करी तो यहाँ साहब आए दिन चोरी हो रही हैं साहब। यहाँ तो रोज़ 2-3 मोटरसाइकिल रोज़ उठ रही हैं, और साहब पुरानी उठ रही हैं, नई उठ रही हैं। उसके बाद साहब मैं थाने पे गया, मैंने साहब यहाँ रिकॉर्ड ये कैमरा लगे हुए हैं साहब आपके, तो मैंने साहब इन पे देखो साहब मेरी मोटरसाइकिल को कोई उठा के ले गए। तो मैंने यूँ कही कि साहब ये कैमरा साहब इनका तो वहाँ पे नगर पालिका में, नगर पालिका गया तो साहब इन्होंने कही थाने पे गया तो साहब यूँ कि साहब बड़े थाने पे। आम आदमी बताओ कहाँ जाए, जब ये मात्र ये इनने औपचारिक कैमरे लगा रखे हैं। इनका उन्होंने कहा साहब ना तो इनका सर्वर है और ना इनका कहीं कोई वो है इनका, ये तो साहब ऐसे लगे पड़े हैं। आज मेरी मोटरसाइकिल उठी है साहब, अब मानो कोई बड़ी वारदात जैसी भी है जाए, आज बताओ आम आदमी कहाँ जाए और किसके पास जाए। पुलिस कहती है कि साहब आप नगर पालिका जाओ, नगर पालिका वाले कहते हैं कि साहब आप थाने बड़ी कोतवाली जाओ। साहब मैं गरीब आदमी, मेरी बाइक को उठा लेके बताओ अब क्या शासन और प्रशासन कहाँ है। ये साहब हॉस्पिटल प्रशासन है, ये कहते साहब गाड़ी साहब अरे बाहर लगाओ साहब, बाहर लगाओ। ना कोई पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है। एक आम आदमी को बताओ कहाँ कैसे इसका कहाँ वो मिलेगा साहब बताओ। अच्छा, आप फिर थाने के क्या बातचीत हुई वहाँ पे? सर थाने पे गया था, मैंने कहा साहब मेरी बाइक उठ गई है यहाँ से साहब, ऐसे ऐसे। उन्होंने कही साहब नंबर क्या है वन, ठीक है वन साहब, कई बता रहे साहब यहाँ तो वारदात रही हैं। फिर मैंने कही साहब, मैंने साहब ये कैमरा लग रहे हैं साहब, ये बाजार में लगे हुए हैं साहब, आपने लोकेशन चेक कर लो। बानी भाई इन कैमरा का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, ये तो कोई ठेकेदार के अंडर में लगे थे और ना तो ये आज तक चालू हुए और ना इनका कहीं सर्वर लगा। बाकी एक बार नगर पालिका चले जाओ साहब, आप इनके पास है इनका। मैं नगर पालिका गया तो नगर पालिका वाले बोले साहब ये तो साहब हमारे अंडर में ना, ये तो साहब वहाँ चले जाओ, वहाँ पे बड़े थाने पे चले जाओ, कोतवाली पे, वहाँ होगा इनका। वहाँ गया साहब, उन्होंने कह दी साहब आज तक ये चालू ही ना है। तो साहब एक बात होता है, जब ये चालू ही ना है तो मात्र औपचार क्यों पब्लिक को वो किया जा रहा है। आज ये तमाम घटनाएं होती हैं, ये इनके बुलंद हौसले, इनके चोरों के हौसले बुलंद है। आज उनको पता है कि कैमरे चालू नहीं है, हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए तो वो आए दिन चोरी हो रही है, हॉटस्पॉट बने पड़े हैं, आए दिन बाइकों को उठाते हैं यहाँ से। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा साहब, शासन प्रशासन ही कहीं ना कहीं इसमें चूक है। अब देखिए, अभी हाल फिलहाल का एक मामला गोपालगढ़ थाना क्षेत्र का या जोरेरा थाना क्षेत्र का हमारे पास में आया था। बाइक चोरी हो गई। उस व्यक्ति की बाइक को किसने खरीदा? जो कसाई होते हैं। हालांकि देखिए, मेरा कोई किसी को जाति से शब्दों से अपमानित करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जिन्हें कसाई बोलते हैं उन कसाईयों ने वो बाइक खरीदी, उसका रिक्शा बना दिया। उल्टा ही जब वो पुलिस थाने में जाता है कि भैया मेरी बाइक मिल गई है, आप उसे मुझे वापस दिलवा दीजिए, तो उसके साथ मारपीट की जाती है थाने में। उसका मोबाइल तोड़ दिया जाता है और कहते हैं कि हम तुझे किसी मामले में फंसा देंगे। अब देखिए, जिस पुलिस की जिम्मेदारी है जनता की सुरक्षा करना, वही पुलिस उल्टा जनता को फंसाने में लगी हुई है। अब दूसरा ये देखिए, खंबा खड़ा हुआ है यहाँ, जनता के पैसे, जो कि जनता तमाम तरह के टैक्स के रूप में सरकार को रुपए देती है। CCTNS के ये कैमरे हैं, अभय कमांड के ये कैमरे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ डिब्बा है, ना यहाँ कैमरा है, ना ही यहाँ कनेक्शन है और ना ही यहाँ हार्ड डिस्क होगी। तमाम जगह डीग में ऐसे ही कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जनता बेवकूफ़ है जो तमाम तरह के टैक्स सरकार को दे रही है। सरकार से इन अधिकारियों के, कर्मचारियों के, राजस्व अधिकारियों के या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के घर चल रहे हैं। वो तो आराम से अपनी एसियों में बैठ करके मज़े मार रहे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर अन्य कोई प्रशासन हो। सिर्फ भुगतना किसको पड़ता है? उसी जनता को, जो जनता तमाम तरह के टैक्स देती है। आप माचिस लेने भी जाएंगे ना, एक रुपये में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सोचिए कितना लाखों करोड़ों का आप टैक्स दे रहे हैं। ये सीधा सा संदेश यही है कि या तो सुधर जाओ,
नहीं तो फिर आगे भी कार्रवाइयाँ होना बाकी है। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।